साल 1999। लोकेशन लाहौर। आधी रात का वक्त। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सड़कें खाली और हवा में एक अजीब सा डर। लेकिन इस खामोशी के बीच एक पुरानी जर्जर फैक्ट्री के अंदर एक कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे में बैठा एक युवक अपने सामने रखे कंप्यूटर स्क्रीन को बिना पलक झपकाए घूर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। उसका नाम था साजिद अली। बाहर की दुनिया के लिए वो सिर्फ एक साधारण आईटी टेक्नीशियन था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो भारत के लिए काम करने वाला एक अंडरकवर एजेंट था। उस रात साजिद के सामने जो स्क्रीन थी, उसमें सिर्फ कोड नहीं था, वो एक ऐसा राज था जो पूरे दक्षिण एशिया का संतुलन बदल सकता था। पाकिस्तान की मिसाइल टेस्टिंग की पूरी जानकारी, लोकेशन, टाइमिंग, टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक एन्क्रिप्टेड फाइल में बंद था और उसे भारत तक पहुंचाना था, आज ही, अभी, इसी वक्त। लेकिन जैसे ही साजिद ने ट्रांसमिशन शुरू किया, अचानक दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। पहले हल्की, फिर तेज और फिर बिल्कुल पास। साजिद के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। बाहर काली एसयूवीज की लाइन खड़ी थी और उनमें से उतर रहे थे आईएसआई के एजेंट। साजिद समझ चुका था, उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो ट्रांसमिशन रोक दे और खुद को बचा ले, या फिर ट्रांसमिशन पूरा करे और अपनी मौत को गले लगा ले। कमरे में घड़ी की टिक टिक अब पहले से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर लोडिंग बार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 20%, 35%, 50%। बाहर से भारी कदमों की आवाज अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। धड़ाम, पहला बार। दरवाजा हिल गया। साजिद की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके हाथ अभी भी कीबोर्ड पर थे। 70%, 82%, 91%। दूसरा वार। धड़ाम। दरवाजा अब टूटने के कगार पर था। साजिद के माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक फैसला। उसने खुद से कहा, अगर ये कोड नहीं गया तो मिशन खत्म, और अगर गया तो मैं भी खत्म। 100% ट्रांसमिशन कंप्लीट। उसी पल दरवाजा टूट गया। आईएसआई एजेंट्स अंदर घुसे। कमरा घिर चुका था, लेकिन अगले ही सेकंड लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और साजिद गायब हो चुका था। अगली सुबह उस फैक्ट्री में सिर्फ टूटा हुआ दरवाजा मिला और एक खाली कुर्सी। न कोई लाश, न कोई सबूत। साजिद अली जैसे कभी था ही नहीं। क्या वो बच गया, या उसने खुद को कुर्बान कर दिया? आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ इंस्पायर्ड सीक्रेट मिशन स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।